हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा बहुत ही यूनिक चैप्टर है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, कहाँ एटीपी बन रहा है, कहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्च क्या, कहाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तमाम फोटो रेस्पायरेशन क्या होता है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये सारी कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। तो ये वीडियो 4 से 5 पार्ट में बनाएंगे और ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और क्या कहते हैं, हर एक कन्फ्यूजन, जितने भी कन्फ्यूजन हैं सभी जो है आराम से आसानी से दूर हो जाएंगे। अब देखिए जो है फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस होता है मेनली, देखिए हमारे दिमाग में कई चीज़ें चलती हैं कि फोटोसिंथेसिस से हमें ऑक्सीजन मिलती है, हालांकि सही चलती है, लेकिन जो है फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज़ ऑक्सीजन मिलना नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पज़ होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना। ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और O2 जो हमें मिलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट, उसका मेन उद्देश्य ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना होता है। O2 तो हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसी रिएक्शन, मेन जो रिएक्शन चल रही थी वो ग्लूकोज के लिए चल रही थी और O2 हमको बाई प्रोडक्ट के रूप में, मतलब फ्री में मिल रहा है। इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में बोलते हैं। ठीक, हम इसको फ्लाइट मोड लगा दें, नहीं तो कोई फ़ोन करेगा तो एक मिनट, सॉरी। तो फोटोसिंथेसिस समझ गए ना। तो कई साइंटिस्ट आए या वो आए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो फोटोसिंथेसिस कोई बताया लाइट ज़रूरी होनी चाहिए, कोई बताया पानी ज़रूरी होनी चाहिए, कोई बताया क्या कहते हैं CO2 ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी कंडीशंस थी। तो देखिए अब इसमें ये भी पता करना है, देखिए ऑक्सीजन जो है 6CO2 में भी है, CO2 में भी है और H2O में भी है। मतलब हमें ऑक्सीजन इन दोनों में से कहाँ से मिलता है, तो ऑक्सीजन हमेशा वाटर की स्प्लिटिंग से मिलता है, CO2 से नहीं मिलता है। ये एक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है, अब लाइट की प्रेजेंस में क्या है, क्लोरोप्लास्ट उस लाइट को मतलब एब्जॉर्ब करता है, भोजन को बनाता है और हमें O2 जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। यही है एक कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस का। अब इसमें जितने भी रिएक्शंस चलती हैं, क्या होता है हमारा डार्क रिएक्शन, क्या होता है लाइट रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट की हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या होता है स्ट्रोमा लाइमली, क्या होता है स्ट्रोमा, क्या होता है थैलेकॉइड, क्या होता है ग्रेना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए पहली बात, कुछ साइंटिस्ट आए जो कि किसी ने ऑक्सीजन का खोज किया, किसी ने क्लोरोप्लास्ट का खोज किया, किसी ने बताया कि ऑक्सीजन बबल फॉर्म में बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं, किसी ने बताया ब्लू और रेड रीजन पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती हैं। तो ये सारी साइंटिस्ट के नाम देखेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट के विषय में चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़े रहिए और फोटोसिंथेसिस के बारे में हर एक चीज़ जानिए। फंडा क्लास 11 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एज नीड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर हमेशा कन्फ्यूजन दिया रहता है। अब देखिए हमारा आता है क्या, पहली बात तो जो है इसमें जो है देखना क्या है, हमारा लाइट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के। क्या करिए, आप एक लीफ को ले लीजिए, अभी लिख नहीं रहे हैं, आप एक लीफ को ले लीजिए, पार्शियली कवर्ड कर दे रहे हैं, पार्शियली, और जो है पार्शियली ओपन है, एक्सपोज्ड है। तो एक्सपोज्ड पार्ट में आपका स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, लेकिन किस पार्ट में नहीं होगा, जो पार्शियली कवर्ड है उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। तो हमें ये पता चलता है कि लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, CO2 क्यों जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इसलिए जरूरी है, अब हम इसको बताते हैं। अब देखिए लीफ को पार्शियली क्या करिए, एक टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप मिला दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या है, ये मेनली CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखिए हाफ लीफ वहीं जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आप डिप करा दीजिए, तो हाफ लीफ में जो है स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा और एक्सपोज्ड पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा। इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा जो है CO2 भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर तो है ही। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट आए जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ नहीं लिख रहे हैं, प्रिस्टले लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, प्रिस्टले। ठीक, इन्होंने क्या किया, एक जार में मोमबत्ती जलाई और क्या कहते हैं एक चूहा रख दिया, तो क्या चूहा मर गया। और एक जार मतलब बंद करके जार को, और जो है एक जार में क्या किए, केवल चूहा रखे और क्या कहते हैं चूहा जो है आपका उसमें भी मर गया। और एक जार में उन्होंने एक मिंट प्लांट को भी रखा
और जो है कैंडल को भी रखा और चूहे को भी रखा, तो चूहा एलाइव हो गया, मतलब जिंदा है, उसमें मिला। तो इससे ये पता चला कुछ तो प्लांट ये दे रहा है जिसकी वजह से ये चूहा जो है जीवित है। चूहा जीवित है तो इसका मतलब इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, ऑक्सीजन के बारे में। इन्वेंट O2 अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक। हम मेन कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक सैक, जूलियस वान सैक जैन इंजन हाउस नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो एक्वेटिक प्लांट है, मान लीजिए एक्वेटिक प्लांट में आपका हाइड्रीला प्लांट है, वो जो है उसमें ऑक्सीजन बबल्स के फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। तो इन्होंने यही बताया था कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो हमारा जो है हाइड्रीला प्लांट, मेनली इनका जो एक्सपेरिमेंट था एक्वेटिक प्लांट के ऊपर था, समझ रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में एक्वेटिक प्लांट के ऊपर। तो जूलियस जैन इंजन हाउस, तो हम इंजन हाउस लिख रहे हैं केवल, इंजन हाउस क्या है इनका नाम। NCERT में यही सारी चीज़ें दी है। इन्होंने क्या किया था, हाइड्रीला प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। हाइड्रीला वहीं की O2 जो है हमारा O2 बबल के फॉर्म में निकलता है। क्लास 11 के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेनली हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। निकलता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट, लाइट का वोल्टेज आज थोड़ा प्रेजेंस में, आज लाइट का थोड़ा वोल्टेज जो है वो काफ़ी कम है। अब देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में O2 जो है हमारा बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है। इंजन हाउस तो बता दिए। इसके बाद एक जो है साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, उनका नाम था जूलियस वान सैक। वोल्टेज काफ़ी लो है, इसी वजह से लाइट थोड़ा डिम हो रहा है, बार बार तेज हो रहा है। अब देखिए क्या जूलियस वान सैक ने क्या बताया था क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फाइनली हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जूलियस वान सैक लिख दे रहे हैं, सैक, हाँ, इन्होंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था। क्लोरोप्लास्ट। अब जूलियस वान सैक एक चीज़ और बताए थे, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में है, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, सॉइललेस कल्टीवेशन क्या होता है। अब देखिए कोई प्लांट जो है क्या कहते हैं, निकाल लीजिए आप सॉइल से, उसको सॉइल में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, आप सब कुछ दीजिए। अगर आपका देखिए और उसमें से एक माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट निकाल लिए और उसके बाद जो उसके डिफिशियंसी के सिम्टम्स आए आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से ये टॉक्सिसिटी से ये हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब जितने भी उनके सिम्टम्स थे, उनकी डिफिशियंसी से, उनकी टॉक्सिसिटी से, तो ये सारी चीज़ें उससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा जो है पौधा ज़्यादा इसेंशियल है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्लोरोप्लास्ट की बताया। इसके बाद एक इंगलमैन साइंटिस्ट आए। इंगलमैन साइंटिस्ट ने क्या बताया था, इंगलमैन, TW इंगलमैन। NCERT में आप देख लेना, मेनली हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, इसमें से वाइट लाइट को पास करा दिया, वाइट लाइट को पास कराया तो ये 7 कलर में निकलने लगे, 7 कलर में, जिसको बोलते हैं बिब्ग्योर। आपका जो है ये बिब्ग्योर, यहाँ से यहाँ तक VI बिब्ग्योर, यहाँ YOR बिब्ग्योर। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके सामने एक क्लेडोफोरा अलगी रख दिए और यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए, एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया थे उसका मैक्सिमम जो है कंसंट्रेशन कहाँ पे था ना, ब्लू और रेड लाइट। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्लू और रेड लाइट पे क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। बिब्ग्योर में भी ब्लू और रेड लाइट पे क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो जितने कॉन्सेप्ट थे ख़त्म। एक और था है, क्या कहते हैं, TW इंगलमैन के बाद, हाँ, एक जूलियस वान नील
साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने पर्पल ग्रीन वो बैक्टीरिया का यूज किए थे। इससे ये पता चला था, हम आपको बता दे रहे हैं मेन कॉन्सेप्ट कि H2 या हाइड्रोजन सल्फाइड का जो यूज कर रहा था उसमें से सल्फाइड निकल रहा था। बाद में कार्बन डेटिंग वोटिंग से भी पता लगा लिया कि H2O से हमारा जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ना कि CO2 से। ठीक, तो जितने भी थे हमारे क्या कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। एक बार अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग से आप NCERT पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों को आराम से समझ जाएंगे। अब आ रहा है आपका क्या कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटो रेस्पायरेशन, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जितने भी हैं चीज़ें, सारी चीज़। ये भी मिट गया, चलो मिटा दे रहे। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखिए उसमें क्या, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। लाइट रिएक्शन मतलब समझ रहे हैं, लाइट रिएक्शन में हम मेनली ATP का फॉर्मेशन करते हैं, और ATP का फॉर्मेशन जो हम करते हैं उसका यूज करके हम डार्क रिएक्शन को चलाते हैं। और डार्क रिएक्शन का उद्देश्य क्या है, मेनली ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, समझ रहे हैं। तो क्या आपका लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें फंडे हैं। लाइट रिएक्शन में क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉन हम रिसीव करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का यूज करके या ATP का यूज करके हम डार्क रिएक्शन को चलाते हैं। और डार्क रिएक्शन से ही हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है क्या, ग्लूकोज। और ग्लूकोज, अब एक चीज़ और बता दे रहे हैं, ग्लूकोज का जब फॉर्मेशन हो प्लांट जो है जो अपना खाना जो है फॉर्म करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, और जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज के फॉर्म में। ये 3 कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए। ठीक, क्या बताए थे तभी, लाइट रिएक्शन से की मदद से हम डार्क रिएक्शन को चलाते हैं, और डार्क रिएक्शन से हमें फाइनली ग्लूकोज मिलता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड। अब देखिए आपका लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में भी एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको आज जनरली क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताएंगे, और जो है उसके बाद आज क्या जो है ये वीडियो, हाँ ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताएंगे। कल से हमारा जो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में पहला हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाइए। क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हमें पता है कि डबल मेम्ब्रेन नस होता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये अपना DNA कंटेंट खुद करता है, जो है चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे आपका क्लोरोप्लास्ट हो, ये सब अपना DNA खुद रखता है, कंटेन इट्स ओन DNA। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो इसमें ये फ्लूइड है इसके अंदर, ये है हमारा मान लीजिए आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन रफली बना रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं, सब समझ जाइए। इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक। ये है हमारा स्ट्रोमा, ये है हमारा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में लिख लीजिए डार्क रिएक्शन यही चलता है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलता है। अब देखिए बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। अब देखिए ये क्या होता है हमारा, ये सिंगल जो सर्कल बना है इसको बोलते हैं थैलेकॉइड। ये सारे सर्कल को मिला के हम बोलते हैं ग्रेना। सिंगल सर्कल को क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड, थैलेकॉइड। और सबको मिला के सबका समीशन क्या है, ग्रेना। अब देखिए थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्या होता है, मान लीजिए ये भी, ये 2 बना दे रहे हैं, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए जो 2 ग्रेना को जोड़ते हैं, ये सब टोटल को मिला के क्या बोलते हैं, ग्रेना। सिंगल को क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे क्या होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड, अभी बाद में बात करेंगे। ये दोनों आपस में जो जोड़ती है, जो 2 ग्रेना को जोड़ती है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लाइमली। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा लाइमली। लल्लू लाल हो, स्ट्रोमा लाइमली। बहुत ही इजी है यार ये सब चीज़ें। अब क्या कहते हैं, ग्रेना 2, ये इस पे क्या फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, स्ट्रोमा लाइमली पे हमारा फोटो सिस्टम
फर्स्ट पाया जाता है, इसको P700 नैनोमीटर भी बोलते हैं। अब देखिए P700 नैनोमीटर भी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या कहते हैं आपका, इसकी मेम्ब्रेन पे, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे पाया जाता है हमारा क्या, PS फर्स्ट भी पाया जाता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, और फोटो सिस्टम सेकेंड भी पाया जाता है। नोट कर लिए, सिंपल सी बातें थी, इसमें क्या था, कुछ नहीं। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ग्रेना में हमारा जो है लाइट रिएक्शन चलता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है। ये स्ट्रोमा है पूरा, इसमें लिखे स्ट्रोमा में हमारा डार्क रिएक्शन चलता है। नोट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं। अब देखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में ये सारी चीज़ें अभी तक बेसिक थी। अब देखिए फिर से वही कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट तक आप ध्यान दे दीजिए। 4 या 5 पार्ट या 4 पार्ट में हमारा अप्रॉक्स जो है हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा। और हम नहीं चाहते आपको एक भी कॉन्सेप्ट छूटे। NCERT इसके बाद ये कन्फ्यूजिंग ना लगे आपको, यही हमारा मेनली पर्पज़ है। अब इसमें फिर से बता दे रहे हैं आपको। पहला साइंटिस्ट थे, क्या कहते हैं, जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था। माउस वाला, कैंडल वाला, मिंट प्लांट वाला, उसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा था, हमारा जीवित था, ऑक्सीजन का इन्वेंशन किए थे। दूसरा क्या थे, एक हमारा जैन इंजन हाउस ने क्या किया था कि जो है एक्वेटिक प्लांट लिए थे उन्होंने, हाइड्रिला, जिसकी जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे थे। ये ख़त्म। ये कहते हैं हमारे जो है इंगलमैन, जूलियस वानसैक, जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी बताया था, सॉइललेस कल्टीवेशन। और उसके बाद क्या बताया था, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लोरोफिल कंटेन करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, खाना बनाता है, समझ रहे हैं, जो जिससे पूरा जो है हमारा पृथ्वी पूरा जो है वो सस्टेन कर रहा है, समझ रहे हैं, पूरा वही उसी से सस्टेन कर रहा है डार्क रिएक्शन, ये फोटोसिंथेसिस से। नहीं फोटोसिंथेसिस नहीं होती हम जिंदा रहते नहीं रहते। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का जो ग्लूकोज बन जाता है उसी का जो है ऑक्सीडेशन करके हम क्या कहते हैं ATP मॉलिक्यूल या उसमें से जो है एनर्जी निकालते हैं। इस तरह के इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट, समझ रहे, इस रेस्पायरेशन बोलते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये यहाँ तक खत्म हो। अब TW इंगलमैन ने क्या बताया था, एक क्या कहते हैं वाइट लाइट के थ्रू जो है प्रिज्म थ्रू पास करा दिए वाइट लाइट को, तो 7 कलर निकल आते हैं। विब्ग्योर में क्या होता है, उसके सामने क्लेडोफोरा अलगी रख दिए, क्लेडोफोरा अलगी में आपका एरोबी बैक्टीरिया छोड़ दिए। अब एरोबी बैक्टीरिया वहाँ की उस पर कंसनट्रेशन हाई था ब्लू और रेड रीजन पे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो है हमारा ब्लू और रेड रीजन पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, समझ रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी बात थी, यही ख़त्म हो गया। अब एक नील नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने H2S पर्पल कुछ बैक्टीरिया, क्या पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया का यूज करके इन्होंने ये बताया था जो एक मिनट, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो उसमें CO2 भी होता है और H2O भी होता है, आपस में जो है रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है और वाटर। अब देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है CO2 से मिलता है कि H2O से, तो वाटर की स्प्लिटिंग से हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब फोटोसिंथेसिस का मेन पर्पस क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कराना, ना कि क्या कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्व करना, ना कि ऑक्सीजन इवॉल्व करना। यही है मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का। ये सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। ये उसके बाद हमारा आ गया ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जान लीजिए, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ नोट कर लीजिए, क्लोरोप्लास्ट के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, चाहे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस, और क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA भी होता है, समझ रहे हैं। तो जिससे हमारा काम हो जाए वही चीज़ आपको बताए हैं, सिंपल सा। आप इसको देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, नहीं तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आपको भी दिक्कत होगी और हमें अपलोड करने में भी दिक्कत होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है अपने दोस्तों को भी बताइए जो है ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, NCERT को कैसे समझना है, जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं सब NCERT का डिसेक्शन, जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, यहाँ पे हो जाएगा। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें कर देना। धन्यवाद।